नाउ इन स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। और कल हमने आपको बोला था राइटिंग करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रे प्रोड्यूस फेंट ग्रीनिश फ्लोरेंस। मतलब कल हमने आपसे बोला था कि डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रे जो है वो, मान लो कैथोड रे है और ये एनोड है, ये यहाँ ग्लो होता है ग्रीनिश कलर का, ठीक है। नेक्स्ट है कैथोड रे आयोनाइज द गैस थ्रू व्हिच पास, दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही पॉइंट से हमें इलेक्ट्रॉन्स के चीजों के बारे में जानकारी मिलता था। कैथोड रे आयोनाइज मतलब उसको ब्रेक कर देता था, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता था। तो जो कैथोड रे था, जो उसके अंदर गैस जो लिया गया था, उस गैस को आयनाइज कर देता था। लोग उस समय क्या पता था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, ये थोड़े ना मालूम था। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन था, उस समय थोड़े ना लोगों को मालूम था। वो तो इलेक्ट्रॉन का सर्च भी नहीं हुआ था, अभी तो इलेक्ट्रॉन का सर्च हो रहा है। तो जब कैथोड रे जब पास हो रहा था तो उसके अंदर जो गैस थे थोड़ा सा बहुत कम प्रेशर पे, उस गैस को वो आयनाइज कर दे रहा था। आगे कैथोड रे प्रोड्यूस एक्स-रे when they are made to fall on metal such as tungsten, copper। यानी कैथोड रे को जब पास किया जाता है किससे, मेटल से, जैसे टंगस्टन से, कॉपर से, तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करता है। यानी कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे, तो अलग अलग वो रेडिएशन है। नेक्स्ट पॉइंट है दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉइल। एक्सरे दे कैन पेनिट्रेट मतलब उसको वो क्या कर सकता है, पेनिट्रेट करने का मतलब क्या हुआ, उसको हीट कर सकता है, ये इससे पार हो सकता है, पेनिट्रेट। नेक्स्ट जो है दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, द चार्ज टू मास रेशियो, जिसको बोलते हैं E/m रेशियो। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। द चार्ज टू मास रेशियो फॉर ए पार्टिकल इन कैथोड रे इज इंडिपेंड द नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब और नेचर ऑफ द कैथोड। यानी डिस्चार्ज ट्यूब का जो E/m वैल्यू होता है, बरोबर है, वो इंडिपेंडेंट होता है किस पर, जो उसके अंदर गैस लिया जाता है। दैट गैस आर टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, दैट विल बी इंडिपेंडेंट। दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट जो है वी कैन कंक्लूड दैट कैथोड रे प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट गैस आर सेम एंड नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है I/m रेशियो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट वाज कंक्लूड दैट कैथोड रे प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट गैस। अगर हम गैस डिफरेंट ले ले आर सेम, यानी जो E/m वैल्यू होता है वो क्या होता है, E/m रेशियो विल बी कांस्टेंट। अगर हम डिफरेंट भी गैस उसमें भर देना तो कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो E/m रेशियो जो होता है वो कैथोड रे के लिए फिक्स होता है। वो गैस इसके अंदर कोई दूसरा गैस भर दो या फिर इसको निकाल के तीसरा गैस भर दो, कोई भरोगे तो E/m का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पर स्टार लगा लेना, पूछा जाता है कि E/m रेशियो मतलब चार्ज बाई मास रेशियो विल नॉट चेंज। नेक्स्ट इट वाज कंक्लूड दैट कैथोड रे प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट गैस सेम एंड नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल करेक्ट है, जो डिफरेंट गैस अगर लेते हैं तो E/m का रेशियो चेंज नहीं होता और नेगेटिव चार्ज रहता है। पार्टिकल प्रेजेंट इन देम आर आल्सो सेम, ओके। दीज पार्टिकल्स गिव द नेम इलेक्ट्रॉन, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कैथोड रे के अंदर पार्टिकल्स होता है, यानी हर रेडिएशन के अंदर एक पार्टिकल्स होता है, डुअल नेचर हम बाद में पढ़ेंगे। They have dual nature. They act, each radiation act as a dual nature. They act as a particle as well as wave nature. तो इस कैथोड रे के अंदर ये समझा गया कि इसके अंदर एक पार्टिकल्स है और उस पार्टिकल्स को नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। यानी कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है जिसका चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन चार्ज कितना होता है ये अभी मालूम नहीं था। बस इतना मालूम था कि इस जो एटम है इसके अंदर, जो एटम गैस हमने लिया था वो आयनाइज्ड हो गया था। आयनाइज्ड होने के बाद इसी से जो रे निकला था यहां से, ये आयनाइज कर दिया था और इसी कैथोड रे के अंदर पार्टिकल्स मिला और वही पार्टिकल्स को नाम रख दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, विच आर प्रपोज्ड बाय जॉन स्टोनी। अदरवाइज नाम प्रपोज इसने किया था, लेकिन जे थॉमसन का जो सेटअप बनाया था, जो ये सब सेटअप बनाया गया था, वो जे थॉमसन के द्वारा बनाया गया था। तो नाम जो प्रपोज किया गया था वो जॉन स्टोनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दो तीन चीज याद रखने का है, क्या कि कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है। कैथोड रे में पार्टिकल्स होता है, इसके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है जो कि लाइट फैन को रोटेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्ट होता है जो कि प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसका E/M रेशियो विल नॉट चेंज। कोई भी गैस ले लो, उस गैस पे और इस रॉड पे, कैथोड ये इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो E/M रेशियो विल बी नॉट डिपेंड अपॉन गैस नेचर, किस तरह का गैस है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से भी डिफ्लेक्ट होगा। और उस कैथोड रे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मिला, सॉरी जो पार्टिकल मिला, उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद हमें समझ में आ गया कि इसका क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हम हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज लेटर प्रूव्ड बाय जे थॉमसन। तो नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन करो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हमने कैथोड रे का पढ़ लिया और हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट हम लिखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन राइट डाउन करो। एब्सोल्यूट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज एब्सोल्यूट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is minus 1.602 into 10 to power minus 19 कूलम, और 4.8 into 10 to power minus 10 ESU. This one is unit of charge. कूलम, यहां कूलम है, C फॉर कूलम। तो ये ESU में है और वो कूलम में। दीज आर यूनिट। इट वाज डिटरमाइंड बाय मिलिकन्स। तो हम
आपके सिलेबस में नहीं है, बट 11 क्लास में मिल्टन आयल ड्रॉप पढ़ा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बता देंगे क्या होता है। इट वाज डिटरमाइंड बाई, इट वाज डिटरमाइंड बाई मिल्टन, इट वाज डिटरमाइंड बाई मिल्टन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में है, 11 क्लास में आपको नहीं है, बट आगे हम पढ़ा देंगे, ठीक है। दिस क्वांटिटी ऑफ चार्ज हैज, दिस क्वांटिटी ऑफ चार्ज हैज बीन शोन, this quantity of charge has been shown to be the smallest negative charge carried by any particle and usually referred to unit negative charge, unit negative charge -1। तो होता क्या है, जो हम पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, जे थॉमसन ने बताया था। लेकिन जो चार्ज का वैल्यू है, इस वैल्यू को सबसे पहले डिटरमाइन किया था मुलिकन्स ने। मुलिकन्स आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो मुलिकन्स ने सबसे पहले इस चार्ज का जो वैल्यू है उसको बोला गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करके बनाया था। अब ये जो चार्ज होता है उसको एक यूनिट भी बोला जाता है, 1 यूनिट भी बोला जाता है। दिस चार्ज इज नोन एज 1 यूनिट, 1 यूनिट बोला जाता है। यानी इसको -1 यूनिट बोला जाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट में बोला जाता है। The smallest negative charge carried by any particles is usually refers to unit negative charge। अगर कोई भी पार्टिकल इतना अगर चार्ज अपने ऊपर रखता है तो उसको एक यूनिट के नाम से जाना जाता है, तो उसको एक यूनिट भी बोल दिया जाता है। यानी 1 यूनिट इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻10 ESU में होता है, उसको एक यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखोगे कि चार्ज कितना है ESU में और कूलम में, दोनों याद रखना है। और उसको एक यूनिट के नाम से जाना जाता है, इसीलिए बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज लिया जाता है। तो -1 जो चार्ज लेते हैं वो यूनिट में होता है। अगर आज से बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो हम बोलेंगे कि 4.8 इंटू 10⁻10 ESU या 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, तो हम ये बोलेंगे। राइट डाउन किया आपने, राइट डाउन किया आपने, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट, तो कैथोड में कौन सा पार्टिकल होता है? कैथोड रे में कौन सा पार्टिकल होता है? कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ विच पार्टिकल?
हस्ती ने आंसर दिया। बाकी कैथोड रे, रचिता, अरीज, जितेश, अर्णव, इलेक्ट्रॉन। गुड। नेक्स्ट पॉइंट, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is about 1/1837 times the mass of hydrogen atom. The mass of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मास कितना माना जाता है? 1। उसका 1837 टाइम्स कम होता है। सोच लो कितना कम होगा। एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 to power minus 31 ग्राम, 28 ग्राम, और 9.11 into 10 to power minus 31 kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इतना 1/1837 टाइम्स लेस होता है मास ऑफ हाइड्रोजन के, और एक्चुअल मास इतना है, मतलब ये बहुत कम होता है। इसीलिए बाद में हम इसके मास को जब हम काउंट करेंगे तो इसको मास को हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, होता है, लेकिन जब हम प्रोटॉन के सामने ये बहुत कम होता है इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो चार्ज भी याद हो गया और मास भी याद हो गया। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, लिख लिए होगे 9.11 याद रखना, इंटू 10 टू पावर माइनस 28 ग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज टू मास रेशियो। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, charge to mass ratio. The charge to mass ratio, the charge to mass ratio, चार्ज को E से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास को M से। इसको E/M रेशियो भी बोला जाता है। इसको E/M रेशियो भी बोला जाता है। चार्ज टू मास रेशियो of an electron was found to be 1 मतलब चार्ज का वैल्यू और मास का वैल्यू रख दिया जाता है, फिर दोनों का रेशियो निकाला जाता है। रेशियो आता है 1.76 इंटू 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी, या 1.76 इंटू 10 टू पावर 8 कूलम पर केजी। अभी जो हमने पॉइंट नंबर 1 और 2 में, पॉइंट नंबर 1 में हमने चार्ज लिखवाया था और पॉइंट नंबर 2 में हमने मास लिखवाया था। दोनों का रेशियो लोगे तो रेशियो कूलम पर मीटर में इतना आएगा, तो वैल्यू रख के देखोगे तो इतना ही आएगा। तो ये आ गया ग्राम में, केजी ना, कूलम पर ग्राम और कूलम पर केजी।
तो 1.76 10 to power 11 कूलम पर केजी, और दिस वन इज कूलम पर ग्राम. तो दिस वन इज चार्ज बाई मास रेशियो. नेक्स्ट लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई the electron is represented by the electron is represented by इलेक्ट्रॉन 0 और -1. यानी ये -1 चार्ज है और 0 मास है, मतलब मास को नेग्लेक्ट मान लिया जाता है, मास को नेग्लेक्ट मान लिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन may be defined. Fifth point, the electron may be defined as a subatomic particle, as a subatomic particle, as a subatomic particle which carried out one unit negative charge, one unit negative charge, one unit negative charge and has mass 9.1 into 10 to power minus 31 kg equal to 187 times that of hydrogen. डेट ऑफ हाइड्रोजन. तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का क्या रहा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहा, मास रहा, E/m वैल्यू रहा, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और इसका मास 1837 टाइम्स कम होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. तो हमने सबसे पहले क्या देखा, जे थॉमसन ने सेटअप बनाया, ऑब्जर्वेशन देखा, कंक्लूजन देखा, कैथोड रे का प्रॉपर्टीज देखा. कैथोड रे गैस नेचर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, बताओ. कैथोड रे द वैल्यू ऑफ E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रे विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस और नॉट. सिद्धांत, इट इज इंडिपेंडेंट, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता. E/m वैल्यू जो होता है ये फिक्स होता है, किसी गैस पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, तो कैथोड का E/m वैल्यू किसी गैस पे डिपेंड नहीं करेगा. तो इसके बाद हमने कैथोड रे का क्या देखा, प्रॉपर्टीज देखा. फिर हमने इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज देखा, कि इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, चार्ज क्या है, यूनिट में देखा कि यूनिट में कन्वर्जन क्या है इसका. तो ये सब आप याद रखोगे, डायरेक्ट आपसे जब टेस्ट होगा तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे.
कि चार्ज कितना है, मास कितना है, E/m का वैल्यू कितना है, हाइड्रोजन के कितना टाइम्स ये कम होता है, हाउ मेनी टाइम्स इट्स मास विल बी लेसर देन हाइड्रोजन, E/m व्हाट विल बी E/m वैल्यू, व्हाट विल बी मास, ठीक है। कैथोड रे व्हाट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हमने आपको ये जितने भी चीजें, कल हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एटम को ये तोड़ के निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए अब इलेक्ट्रॉन का सर्च हो चुका है, अब हम प्रोटॉन का सर्च करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल।